एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन क्लासेस में। मैं सुरभि आज आपके लिए लेकर आई हूँ केमिस्ट्री के कुछ ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिलाएंगे केमिस्ट्री में आपको पूरे नंबर। प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखें, बीच में स्किप न करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने चैप्टर नंबर 3 से वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। आपका पहला क्वेश्चन है, विद्युत अपघटनी विलयन की मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है, किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता कहलाती है। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी विलयन के निश्चित आयतन में उपस्थित विद्युत अपघट्य के 1 मोल द्वारा उपलब्ध कराए गए आयनों की चालकता मोलर चालकता डेल्टा एम कहलाती है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका, कोलराउस का नियम क्या है। आपको बताना कि कोलराउस का नियम क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार बोर्ड में रिपीट होता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसके धन आयन तथा ऋण आयन की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य के सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या के से गुणा किया जाए। एक बार फिर से सुन लीजिए। इस नियम के अनुसार अनंत तनुता पर किसी विद्युत अपघट्य के विलयन की मोलर चालकता उसके धन आयन तथा ऋण आयनों की मोलर चालकता के योग के बराबर होती है, यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य के सूत्र में उपस्थित संगत आयनों की संख्या से गुणा किया जाए। आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका, विद्युत रासायनिक श्रेणी क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। विद्युत रासायनिक श्रेणी विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव के क्रम में रखने पर जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसे हम विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं, या उसी को सक्रियता श्रेणी भी कहते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और इसके अनुप्रयोग देखते हैं। इसका पहला अनुप्रयोग है, धातु निष्कर्षण में अधिक क्रियाशील धातु अपने से कम क्रियाशील धातु को उसके लवण में विलयन से विस्थापित कर देती है। इस गुण का प्रयोग Ag यानी कि चांदी, सिल्वर, Au आदि धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। ये रिएक्शन है, इसको नोट कर लीजिए। आपका पहला अनुप्रयोग कंप्लीट होता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा अनुप्रयोग। दूसरा अनुप्रयोग है विद्युत लेपन में। तो चलिए देखते हैं इसको। विद्युत के द्वारा कॉपर आयरन कांसे आदि पर क्रोमियम, निकेल, सिल्वर, गोल्ड कहलाता है। अधिक क्रियाशील धातु को संक्षारण से बचाने के लिए उस पर कम क्रियाशील धातु की परत चढ़ा दी जाती है। आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नस्टर्ड समीकरण क्या है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं इसको। इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच संबंध को प्रदर्शित करने वाला समीकरण नस्टर्ड समीकरण कहलाती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। इलेक्ट्रोड विभव तथा विलयन की सांद्रता के बीच संबंध को प्रदर्शित करने वाली समीकरण नस्टर्ड समीकरण कहलाती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, मोलर चालकता या मोलरता की परिभाषा लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर विलयन में घुलित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस पदार्थ पर उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इकाई मोल प्रति लीटर होती है। इसे डेल्टा एम से प्रदर्शित करते हैं। आपका फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। अब आपको बताना है मोलरता की परिभाषा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। विलायक के 100 ग्राम या 1 किलोग्राम में घुलित विलेय की मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहते हैं, ये कहलाती है। इसे एम से प्रदर्शित करते हैं। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं सेवेंथ क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं क्या होती हैं, परिभाषा लिखिए। तो चलिए देखते हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं। ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होती हैं, अर्थात जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं, पूर्ण अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। ऐसी अभिक्रियाएं जो पूर्ण होती हैं, अर्थात जिन
अभिक्रियाओं में ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों एक साथ होती हैं पूर्ण अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती हैं। आपका 7th क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए देखते हैं 8th क्वेश्चन। आपका 8th क्वेश्चन में बताना है आपको कि तुल्यांक चालकता क्या होती है, इसकी परिभाषा लिखनी है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। किसी निश्चित आयतन VC के विलयन में किसी विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक होता है। उसे घोलने पर उस विलयन में उपस्थित समस्त आयनों की चालकता उसकी तुल्यांक चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। किसी निश्चित आयतन VC के विलयन में किसी विद्युत अपघट्य का 1 ग्राम तुल्यांक घोलने पर उस विलयन में उपस्थित समस्त आयनों की चालकता उसकी तुल्यांक चालकता कहलाती है। इसे लैम्डा EQ से प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों सूत्र नोट कर लीजिएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से लगते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे सभी क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आपका नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है सेल स्थिरांक किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। किसी सेल का सेल स्थिरांक उस सेल में डाले गए 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोडों के बीच के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है, या उस सेल का सेल स्थिरांक कहलाता है। ये फॉर्मूला लिख लीजिए। X बराबर L/A, जहाँ L दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है तथा A इलेक्ट्रोडों के बीच के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। एक बार फिर से सुन लीजिए डिफिनीशन। किसी सेल का सेल स्थिरांक उस सेल में डाले गए 2 इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोडों के बीच के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को उस सेल का सेल स्थिरांक कहते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते, बाय बाय, जय हिंद।